हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ, और मैथ में त्रिकोणमिति आज होने वाला है चौथा क्लास। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास त्रिकोणमिति में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ये चौथा क्लास, बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि क्लास 10 त्रिकोणमिति, ठीक है, यानी चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ठीक है, यानी ये चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है आज का। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी पढ़ा दिए हम, ये चौथा क्लास है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, एक झलक आप देख लीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का झलक देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यानी पढ़ने वाले हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, यानी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप का सवाल। तो उसी सवाल को लेके आए हैं। आप ये सब अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अंत वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगेगा ये बन जाएगा, लेकिन आप गलत बना लीजिएगा। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास, पहला क्लास में आते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहने का मतलब कि आप दूसरे पर भरोसा मत कर। ठीक है, अपने आप, चूंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है, आपको मेहनत आपको खुद करना है। ठीक है, किसी के भरोसे में रहने से अच्छा है कि खुद आप तैयार कीजिए। ठीक है, और तब जा कर के आप मेहनत जितना कीजिएगा, अपने आप पर उतना विश्वास कीजिए। ठीक है, कि हम अच्छा से एग्जाम देंगे। तो इसका मतलब ये होता है। तो चलिए हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग का इस जितने भी सवाल है, उन सवाल को बनाने के लिए फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर इन फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, सारे सवाल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले आप नज़र जमा करके फॉर्मूला को एक झलक देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आपका सवाल बनेगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले क्या है। तो यहाँ पर पहला जो सूत्र होगा ना, तो पहला सूत्र हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कि सेक, ठीक है, सेक सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर ए बराबर, इसका सूत्र होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बिहार बोर्ड में हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर ए के जगह पर अल्फा दे सकता है, थीटा दे सकता है, बीटा दे सकता है, तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 1 होता है। तो इसी से एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इधर 1 है और ये माइनस में 10 स्क्वायर इधर है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर, प्लस में 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से बन गया। फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सेक सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये प्लस प्लस में 1 उधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। -1 बराबर उधर क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए बचेगा, 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो आपका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो 2 फॉर्मूला अपने आप आपका हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, यानी सेक स्क्वायर से यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट भी चढ़ सकता है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो यहाँ से 2-4 फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी आपको पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, तो 10 स्क्वायर होता है। फिर 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर -1 होता है। चलिए चौथा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे उसी प्रकार से कि कोसेक 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 स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि कोसेक कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस
ये कोट उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में 1 उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर उधर क्या बचेगा, कोट कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 फॉर्मूला हुआ, ये 6 फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक फॉर्मूला का और आवश्यकता पड़ेगा, 7वां नंबर का फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको ऐसा पूछ दे कि 10 ए बराबर क्या होता है, तो 10 ए बराबर होता है यानी साइन ए बटा कोस ए, क्या होता है, कोस ए। इसको भी याद रखना है। 8वां नंबर का फॉर्मूला याद रखना है कि कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोट ए बराबर होता है कोस, ठीक है, कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का भी बहुत बड़ा रोल है, इससे भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जस्ट ये सभी फॉर्मूला पर आपका सवाल बनने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर हम सीधे आते हैं सवाल पर। तो आइए, चलिए अब देखेंगे पहला सवाल। जितने भी फॉर्मूला लिखे ना, सभी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आज के क्लास में। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सवाल कहता है कि 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल के लिए देखिए एक बार लिख देते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पर 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 10 स्क्वायर ए, ये सबको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबरिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बना लीजिए, उसके बाद 1 नंबरिया भी बनेगा तो पूछेगा तो आप आसानी के साथ बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों में 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यानी बचेगा सेक स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस में यहाँ पर 3 को बार कर दिए तो 10 स्क्वायर ए बचेगा। क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर ए है तो थीटा पढ़ेंगे। तो इसका सूत्र अभी बताया ना, इससे पहले क्या बताया आपको, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हम फॉर्मूला बताए, एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, पहला वाला फॉर्मूला बताया आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 3 × 1 बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर कभी इसी सवाल में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज करेगा, यहाँ पर 8 दे देगा, यहाँ पर 8 दे देगा, 3 की जगह पर 8 दे देगा, 7 दे देगा, √2 दे देगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप सेट करके बना सकते हैं। चलिए अगला टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या फिर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल है कि 9 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 9 कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोट स्क्वायर ए के जगह पर थीटा दे सकता है, अल्फा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह 9 है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 9 को तो बाहर कर दिए तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 9, अब यहाँ से यहाँ तक का मान, एक सूत्र हम बताए ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये पूरे का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 9 × 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग फिर सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए इसको, और आप वीडियो को रोक के अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप नहीं बनाइएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं होगा। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हम पढ़ा रहे हैं सब का आप नोट कीजिए। ठीक है, और नोट करके आपको डेली इसको देखना है, अपने आप सब मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि यदि x कोस a बराबर 1, और उसके बाद क्या है कि 10a बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ये बात दिया हुआ है कि x कोस a बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो पहले x को निकाल लेते हैं हम। तो
ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर कोस थीटा के साथ गुना में क्या है x है, तो ये कोस थीटा गुना में है x के साथ, तो उस पार ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस ए। तो अब देखिए x का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले, ऐसा सवाल आपको करके पूछा जाएगा तो अब पहले x का मान निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 1/कोस। तो कल वाला क्लास में पढ़ाए थे कि 1/कोस का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो x का मान कितना हो गया, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि x का मान निकाल लिए हम लोग क्या, सेक थीटा, सेक ए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए tan a बराबर y है, तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर y का मान कितना है, y बराबर tan a। तो y बराबर क्या है, tan a। ठीक है, tan a। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो x का मान निकल गया sec a और y का मान tan a। तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, यानी अब निकालने के लिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या देंगे, सेक दे देंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस, अब वाई के जगह पर क्या लेंगे 10, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 10 स्क्वायर ए कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा मैथ करके यहाँ पर ए भी लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर ए लिखेगा तो यहाँ पर लिख देगा बी। तो ऐसा सवाल हर बार एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस ज़्यादा है, नहीं तो 2 नंबरिया में। चलिए फिर इसको अब देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिए क्लास में। आप थोड़ा देख लीजिएगा, चल जाइएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप जब अगर क्लास में आते हैं तो पूरा क्लास देख के तब छोड़िए। ठीक है, और इसको नोट भी कीजिए साथ में, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। अब सोचिएगा कल पढ़ लेंगे, कल फिर दूसरा क्लास दे देंगे, आपका क्या हो जाएगा, यानी डिफिकल्ट होते जाएगा। रेगुलर हम क्लास दे रहे हैं आप लोग के लिए, अगर एक दिन छोड़िएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो छूट जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि यम साइन ए बराबर 1 तथा कोट ए बराबर n, तो यम स्क्वायर इसका मान निकले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान। ठीक है, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन जो करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यानी यम साइन ए बराबर कितना है 1 है, तो हम इसको यम स्क्वायर यानी स्क्वायर का मान, तो यम का मान पहले निकाल लेते हैं, यानी यम बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, इस साइन गुना में है ना, तो बटा में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन ए। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यम यन का मान, तो यम का मान पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए यम बराबर 1 बटा साइन का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन का सूत्र होता है कोसेक थीटा, कोसेक ये हो जाएगा। तो यम का मान तो यहाँ निकल गया ना, देखिए यम का मान इतना निकल गया, और यहाँ देखिए यन का मान, यन बराबर कितना है, तो यन बराबर है कोट ए, क्या है, कोट ए है। ठीक है, कोट ए है। तो ये दोनों का मान हमको पता हो चुका है, यम का मान हो गया कोसेक ए और यन का मान हो गया कोट ए। तो हमको अब निकालना क्या है, यानी अब हमको निकालना है कि यम, ठीक है, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। तो यहाँ पर यम के जगह पर हम क्या लेंगे, कोसेक लेंगे। तो यम के जगह पर कोसेक ले लेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे ए, माइनस यन के जगह पर क्या लेंगे, तो यन के जगह पर ले लेंगे कोट, क्या ले लेंगे, कोट ले लेंगे। तो यन के जगह पर हम लेंगे कोट। ठीक है, क्या ले लेंगे, कोट, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, स्क्वायर ए दे देंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला इससे पहले हम लिखा है ना, अभी जस्ट लिखा है आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा करके पूछेगा तो आपके और एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। हर एक टाइप को इतना मेहनत कर लीजिए कि आप कभी उसको भूलिए नहीं। ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको भूलना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है, क्या यहाँ पर सवाल है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, का मान क्या होगा। तो हम लोग ऐसा पढ़े ना, देखिए यहाँ सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े थे सूत्र। अब इसी में क्या करेगा कि सेक स्क्वायर ए, अब ये जो 1 उधर है ना,
उस पार है प्लस में, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 इधर, ये 10 जो है इधर किस में है, ये 10 इधर माइनस में है, उधर फेंका जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ये। तो अब देखिए यही फॉर्मूला है, यहाँ पर इतना का मान यानी सेक, ये भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखा दिए आप लोग को, ठीक है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर किस में मिल रहा है, तो 10 स्क्वायर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ऐसा करके कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो आपको बनाना ही है। आप मैथ में प्रैक्टिस करना है, डेली देखना है क्लास, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका मैथ में बिल्कुल टेंशन होने नहीं देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइन ए बटा, यहाँ पर बटा है, क्या है, बटा है, ठीक है। ये बटा ऐसे लिखे हैं, साइन ए बटा कोस ए इंटू कोट ए बराबर है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सवाल को यहाँ पर फ्रेश कर देते हैं हम। सवाल क्या है कि सवाल है साइन ए बटा, सवाल ऐसा है, और कोस ए इंटू क्या है, कोट ए, क्या है, कोट ए, ये है आपका सवाल, ठीक है। ये आपका क्या है, सवाल है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सबसे पहली बात, अच्छा सवाल कुछ इस प्रकार से है, ऐसा नहीं है सवाल ऐसे है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। सवाल ऐसे है, देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल यहाँ पर ऐसे है, कैसे है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि साइन ए, ठीक है, और बटा में क्या है, कोस ए, क्या है, कोस ए, और गुना में है कोट ए, क्या है, कोट ए। ये हुआ सवाल। आप सवाल को सही कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल यहाँ पर बटे में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सवाल एक्चुअली में ऐसा है कि साइन ए बटा कोस ए इंटू कोट ए, ठीक है, बराबर है। इसको हल करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक सूत्र हम बताए, अभी जस्ट बताए थे कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। साइन ए बटा कोस ए बराबर होता है 10 ए, यानी कि ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा का मान हो जाएगा साइन बटा कोस बराबर क्या होता है 10 ए हो जाएगा, और इनटू कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए। तो कल वाला क्लास में हम बताए थे कि 10 थीटा गुना कोट थीटा का मान क्या होता है, यानी 10 और कोट के गुणनफल का मान क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। आप क्लास में आए हैं, शुरू से अंत तक देखिए। अभी एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, बहुत हल्का भी है लेकिन फंसाने वाला है, आप उसमें फंस भी सकते हैं आराम से। तो मेरे साथ बने रहिए, आज पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये सवाल जो आया ना आपके सामने, तो ये भी सवाल कुछ इस प्रकार से है। पहले सवाल को ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सवाल क्या है कि कोस ए बटा साइन ए, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब बटा है, ठीक है, साइन ए, और गुना में फिर यहाँ पर क्या है, गुना है, गुना में 10 ए है, क्या है, 10 ए। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले ये हुआ सवाल, तो इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन का सूत्र क्या होता है, तो होता है कोट ए और इंटू 10 ए, ठीक है, 10 ए। तो अब वही बात आ गया कि 10 थीटा गुना कोट थीटा, दोनों का 10 और कोट का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। यहां से यहां तक का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिला, ठीक है। तो 1 आपका यानी कि कोस बटा साइन, कोस बटा साइन कोट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 10 ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मिस किया गया है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन में 1, ऑप्शन नंबर बी में कर दीजिए, क्या आप 1 कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस हो चुका है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि इससे पहले हम सूत्र लिखा है ना कि कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, तो ये दोनों का मान हो गया कोट, ठीक है, ये दोनों का मान कोट हो गया। तो कोट यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है 10 है, तो कोट गुना 10 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा ना। 10 गुना कोट करो, यानी कोट गुना 10 या 10 गुना कोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र ही पूछा गया है ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, 1 होता है इसका मान, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा गया। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है सवाल कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, तो 1 दिया हुआ है कोसेक और 1 दिया हुआ है, तो कोट इस कोट वाला होगा, तो कोट वाला कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यानी सी सही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है? सही आंसर है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, क्या यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए, यानी टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि इसका आंसर 1 होगा, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, अगर ये ऐसा रहता, देखिए ये ऐसा रहता सवाल कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तब इसका आंसर क्या देते? 1 देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी प्लस में सेक स्क्वायर रहता, माइनस में टेन स्क्वायर रहता, तब हम 1 देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यानी कहने का मतलब कि सेक स्क्वायर माइनस में है, टेन स्क्वायर प्लस में है, तो इसका 1 नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले माइनस में सेक स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देंगे माइनस में सेक स्क्वायर ए। एग्जाम में यही तो ट्विस्ट करा देता है आपको, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ताकि आप वहां जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या है? टेन स्क्वायर, तो प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब क्या करना है? माइनस को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस है तो माइनस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस में 1, तो -1 हो जाएगा। तो -1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये छोटा बात है, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं तो +1 में लगा देते तो आपका एक नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ऐसा देगा तो आपको कब याद रहेगा? जब बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये याद रहेगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल आपके सामने आ चुका है, यानी क्या सवाल है? सवाल यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सवाल है कि साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए -1 और बटा में है, ये इसका मतलब ये बटा है। ठीक है, बटा में क्या है? कोस स्क्वायर ए। देखिए इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि साइन स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान होगा यानी साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए -1। तो ये भी सवाल जो है ना, तो ये भी सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर साइन और कोस में प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? -1 को पहले ले लेंगे, और यानी माइनस में 1 है, प्लस में साइन स्क्वायर है, तो प्लस में साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे? कोस स्क्वायर ए कर देंगे। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अब क्या करना है? देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस को बाहर कर देंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ माइनस में प्लस वाला है तो माइनस में साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से और देखना है आपको, जब और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस, लेकिन ब्रैकेट में देखिए, ये तो सूत्र आप जानते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर ऊपर, कोस स्क्वायर नीचे, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, कटेगा तो 1 होगा, तो कहने का मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम होता है तो कटेगा तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर कटेगा तो 1, इसके आगे में माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, तो -1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने एक सवाल और आ चुका है, यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर सवाल है कि साइन, ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कोट ए, ठीक है, का मान, तो इसका मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका मान जब इसको हल करेंगे तब पता चलेगा कि इसका मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है, साइन ए इंटू, अच्छा कोट है ना, तो कोट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी कोट को लिख सकते हैं कि कोस ए
कोट को लिख सकते हैं कि कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, आपको अभी आज का ही क्लास में हम फॉर्मूला बताएं कि कोस बटा साइन कोट होता है, तो कोट के बदले में ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ साइन और यहाँ पर क्या है, साइन है, यहाँ पर क्या है, साइन है, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा कि कोस ए बचेगा। क्या बचेगा, कोस ए। तो आपका अगर ऑप्शन देके पूछता तो ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता, ये आंसर सही हो जाता। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, तो हम फिर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। चलिए आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सवाल है कि साइन ए इंटू कोट ए। ठीक है, कोट ए, लेकिन ये दोनों का क्या बोल रहा है, ये दोनों का कह रहा है का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर लास्ट में व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू, अच्छा कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा सवाल हम लोग बनाए। ठीक है, ए। अब देखिए यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कोस ए। कोस ए क्या बचेगा, कोस ए। अब व्युत्क्रम बोल रहा है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे बोलेगा कि दो का व्युत्क्रम क्या होगा, तो दो के नीचे कुछ नहीं है तो वन छिपा हुआ है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना है, 1/2 कर देना है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन छिपा हुआ है, वन। व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा कर देना है। कैसा उल्टा कर देना है, नीचे वाला को ऊपर कर देना है। 1 क्या हो जाएगा, कोस ए। अब देखिए, अब 1 कोस क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले हल करने के बाद लास्ट में नीचे वाला ऊपर कर देना है और ऊपर वाला नीचे कर देना है, ऐसा करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का घुमा के पूछ दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि यदि साइन 52 डिग्री बराबर पी हो तो टेन 52 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, 52 डिग्री है, यहाँ पर भी 52 डिग्री। अगर दोनों जगह सेम है तो हम लोग इसको थीटा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, थीटा पढ़ लेंगे। इसका मेन ट्रिक है कि यहाँ भी 52 यहाँ भी 52 रहे, तो इसको दोनों जगह अगर सेम रहे ना कोण का मान, तो उसको पढ़ लेंगे हम लोग क्या, थीटा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है कि साइन, ध्यान से देखिए, साइन 52 डिग्री कितना है, 52 डिग्री बराबर कितना है, पी है। तो अब पी के नीचे कुछ नहीं है तो वन छिपा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा 52 को थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर यानी कितना है, पी। अब पी के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, लेकिन साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि पी का मान पी हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पी का मान पी और एच का मान कितना है, एच का मान 1 है। तो पी पी और एच दे रखा है। त्रिकोणमिति में 3 चीज होता है, पी बी एच। तो पी और एच दिया हुआ है और बी नहीं, तो सबसे पहले बी निकाल लेंगे हम लोग, देयरफॉर बी। ठीक है, तो बी निकालेंगे तो बी का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर माइनस, और पी का मान कितना है, पी ही है, तो पी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा और पी पर स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी का मान ये निकल गया, यानी बी का मान आपका ये निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना क्या है, तो अब हमको निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टेन, यहाँ पर कह रहा है टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा के जगह पर 52 डिग्री। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B होता है। तो अब देखिए P का मान, यहाँ पर देखिए P का मान P है। ठीक है, P का मान P है और B का मान, तो B का मान यहाँ निकाले ना, देखिए यहाँ पर B बराबर कितना निकला, तो B बराबर निकला रूट अंदर। ठीक है, रूट यानी √1 माइनस पी स्क्वायर आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर यानी P बटा, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है, अधिकतर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको माइंड में रखना है ये सवाल। अब यहाँ पर कभी दे देगा साइन 48 डिग्री बराबर ए, तो टेन 48 का मान निकाले।
अब ऐसा घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो यही नेम से आपका सारा सवाल बनेगा, ठीक है। जबकि बहुत इजी है, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपका एकदम 1 मिनट से कम टाइम लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद मौखिक बन जाएगा ये, ठीक है। ये मान के चलो कि साइन थीटा बराबर पी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि साइन ए बराबर रूट टू कोस ए हो तो सेक ए का मान निकाले। तो सबसे पहले दिया हुआ ये वाला बात है ना, तो ये है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, दिया हुआ क्या है, यानी गिवन डेट साइन, ठीक है, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर है रूट टू यानी कोस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए साइन ए, अच्छा रूट टू के साथ गुना में क्या है, तो गुना में कोस ए गुना में है, उस पार है, इस पार लाएंगे तो बटे में आएगा, किस में आएगा, बटे में आएगा, कोस ए, यानी रूट टू के साथ गुना में कोस ए है और गुना में है, उधर है, इधर लेके आएंगे तो बटे में आएगा। अब उधर क्या बचेगा, रूट टू बचेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा बराबर रूट टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा बी, क्या होता है, पी बटा बी, लेकिन पी का मान कितना हो गया, तो पी का मान हो गया आपका रूट टू और बी का मान 1 हो गया। यहाँ पर पी बी दिया हुआ है, अब क्या बाकी रह गया, यच, तो यच निकाल लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं देयरफॉर यच, क्या निकाल लेते हैं, यच। तो यच बराबर सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, रूट टू, ठीक है, रूट टू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। तो इधर ध्यान से देखिएगा, यानी h बराबर रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, रूट 3, h का मान निकल गया। तो अब आइए यहाँ पर, अब निकालने के लिए क्या कर रहा है कि सेक ए, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, यानी सेक थीटा का सूत्र पढ़ाए थे पहला क्लास में, सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी, क्या होता है, एच बटा बी। तो एच ऊपर में है, तो एच का मान अभी कितना निकाले, यहाँ पर निकाले, एच का मान कितना निकाले, तो एच का मान निकाले हम लोग यहाँ पर रूट 3, तो रूट 3, और बी का मान देखिए यहाँ पर, तो बी का मान यहाँ पर कितना है, तो बी नीचे है, तो नीचे कितना 1, तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 ही हो जाएगा ना, रूट 3 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, रूट 3 आंसर। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। तो बच्चों, जो भी बच्चा देख रहे हैं